आपके मन से ममता जी को कहना चाहते, जितना रोना है धोना है रो दो लो। हम चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को न केवल मतदाता सूची से निकालेंगे, देश के बाहर कितने घुसपैठिए अब तक आपके आंकड़े में है जो एसआईआर के बाद निकल दिया गया है? ये तो चुनाव आयोग करेगा घोषणा। बंगाल में गरज रहे थे अमित शाह, कर रहे थे घुसपैठियों और बांग्लादेशियों की बात, मगर सोशल मीडिया एक्स पर रीडर्स कॉन्टेक्स्ट ने सारी पोल खोल डाली। दोस्तों जी हां, बंगाल में एक महीने से भी कम वक्त का बच गया है, चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अमित शाह काफी जोश में नजर आ रहे हैं और इस जोश के चलते उन्होंने एक बार फिर से जुमलेबाजी कर डाली है और उनकी बातों को जुमलेबाजी मैं नहीं कह रही दोस्तों, बल्कि जनता खुद कह रही है। ट्विटर खुद इसकी सच्चाई बता रहा है। कैसे भांडा फूटा है अमित शाह का, उनकी बातों का, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, जब से अमित शाह ने टीएमसी के खिलाफ चार्जशीट जैसी और उस नाम की बुकलेट सामने रखी है और उसमें टीएमसी के खिलाफ तमाम बातें लिखी हुई है, क्या घपलेबाजी की है उस पार्टी ने और क्या कुछ नहीं किया, वो सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद कल कितना बवाल हुआ ये हम सभी ने देखा। मैंने खुद आपसे वीडियो साझा करी थी जिसमें टीएमसी के तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी एक चार्जशीट जिसमें अपराधों का कच्चा चिट्ठा होता है वो निकालते हैं। उस चार्जशीट के अंदर भाजपा के तमाम कुकर्मों और नाकामियों की बात की गई है और अमित शाह को साफ तौर से तड़ीपार कहा गया है, बार बार उन्हें तड़ीपार कहा गया और ये बताया गया कि किसी अन्य देश में ऐसा व्यक्ति तो गृह मंत्री बनने की सोच भी नहीं सकता था और ना ही वहां का कानून उसे वो बनने देता, मगर भारत में और यहाँ की सरकार में जो वॉशिंग मशीन चलती है उसमें हर किसी के अपराध क्या होते हैं, धुल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चुनावी दौर है, तमाम नेता आपस में आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल ही रहे, ये आम सी बात है, इस पर मैं कुछ नहीं कह रही। लेकिन अमित शाह और उनकी पार्टी जो करीब 3-4 सालों से बांग्लादेश और घुसपैठियों के नाम पर राजनीति करते चले आ रहे हैं बंगाल और असम जैसे शहरों में, वो समझने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती आई है कि इन जगहों पर घुसपैठियों का राज चल रहा है। उनके भाषणों में आपने ये जरूर सुना होगा दोस्तों, पीएम मोदी उन्होंने तो खुद कहा कि ये आपकी रोटी बेटी और माटी सब ले जाएंगे, यानी आपके रोजगार को ले जाएंगे, आपकी जमीन ले जाएंगे और आपकी बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे, उनसे भी शादी कर लेंगे और बस जाएंगे। इस तरह से भ्रामक भाषण, भड़काऊ भाषण भाजपा के द्वारा दिया गया था। इस कदम पर पूरे चुनाव जीते गए थे इस भाषण पर दोस्तों, असम जैसे राज्य में। लेकिन इतने साल हो गए, करीब 12 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस चीज को खत्म नहीं कर पाई। उसने इस मुद्दे पर केवल और केवल राजनीति करी है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब से है? हिमंता बिस्वा शर्मा एक नफरती नेता असम की कुर्सी पर विराजमान है, लेकिन वो भी सिर्फ इस पर राजनीति करते हैं, तरह तरह के भाषण देते हैं, मगर आज तक ये दिक्कत खत्म ही नहीं हो पाई है इन राज्यों से और ना ये कभी कोई नाम जो है जग जाहिर कर पाए कि हाँ भाई देखो हमने इतने लोगों को हटाया। और दोस्तों आगे वीडियो में आपको मैं आंकड़े भी दिखाऊंगी जिसमें ये साफ पता चल जाएगा कि कितने घुसपैठियों को भाजपा ने असलियत में अपने कार्यकाल में निकाले हैं और उससे पहले जिन पर ये सारा आरोप डालते हैं उस कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कितना काम किया है। आप ये पहले वीडियो देखिए। आपके मन से ममता जी को कहना चाहते, जितना रोना है धोना है रो दो लो। हम चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को न केवल मतदाता सूची से निकालेंगे, देश के बाहर कितने घुसपैठिए अब तक आपके आंकड़े में है जो एसआईआर के बाद निकल दिया गया है? ये तो चुनाव आयोग करेगा घोषणा। इस वीडियो के नीचे अब आप दोस्तों देख रहे हैं क्या है, गाइडलाइंस आई हुई है, क्या रीडर कॉन्टेक्स्ट आया हुआ है। ये वो चीज है, अब एक नई आ गई है ट्विटर के अंदर कि जब भी कोई कुछ क्लेम करता है, दावा करता है उस पोस्ट पर और उसको डालता है तो सीधे उसके नीचे वो बातें आ जाती हैं जो कि पूरी चल रही हैं जनता द्वारा। एक तरह से वो सच्चाई होती है, उनके दावों का तोड़ होता है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है दोस्तों, मैं बता देती हूँ आपको इसका हिंदी अनुवाद क्या लिखा है, देखिए। बीजेपी के 12 साल, घुसपैठियों पर जोरदार सीना ठोकना और कभी ना खत्म होने वाले जुमले। आगे लिखा हुआ है बांग्लादेशियों को वापस भेजना, आधिकारिक आंकड़े। यूपीए सरकार 2005 से 2013 तक के 88,792, 11,000 प्रति
साल। साथ में सोर्स भी दिया हुआ है दोस्तों, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आगे बीजेपी का भी आंकड़ा है 2014 से 19 तक का। इसमें कितने हैं देखिए, 2566, उसके बाद 20 से 24 लगभग शून्य, ज्यादा से ज्यादा कुछ 100, 10 सालों में कुल 4-5 हजार। तो अब आप बताइए कि ये जो कुछ भी अमित शाह कह रहे हैं और उनके नेता जो लगातार कहते हैं, हर चुनावी मौसम में इस बात को सामने ला देते हैं, चुनाव ना हो तो भी इस बात को करते हैं, जुमलेबाजी इनकी कम नहीं होती है। और क्या है, जबकि हमने तो 1000 बार इनसे ये सवाल पूछा है कि किसी भी राज्य की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस राज्य सरकार की नहीं है बल्कि केंद्र की है। ये सारा काम गृह मंत्रालय देखता है। गृह मंत्रालय के अंदर ही सारे पुलिस और फलाना जितने भी फोर्स हैं सब इनके अंदर आते हैं। तो आखिर क्यों 12 सालों में इस चीज को खत्म नहीं किया गया और सिर्फ इस पर भाषणबाजी हो रही है? तो यहां से समझ में आता है दोस्तों कि ये जो नेता है केवल जुमलेबाजी ही कर रहे हैं, इनकी करनी धरनी और कुछ है नहीं। ये ग्राफ आप देख लीजिए, ये रेड कलर के जो बार बने हुए हैं ये सारे कांग्रेस सरकार के वक्त के हैं। इन्होंने देश को खाली करवाया इन लोगों से, वो भी अच्छे खासे आंकड़े हैं, लेकिन जब से भाजपा आई तब से ये बार कितना छोटा हो गया, पीले कलर का कितना ज्यादा छोटा हो गया, और 24 आते आते तो इसका अंत हो गया है। अब क्या ये समझा जाए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस मसले का हल नहीं निकाल रही है, क्योंकि उसको इस मुद्दे पर केवल राजनीति करनी है, ठीक उसी तरह जैसे कश्मीर से कभी आतंकवाद जा नहीं पाता, क्योंकि अगर चला गया तो इनकी राजनीति के लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए तो फिर यही कहते हैं ये कि सिर्फ कांग्रेस पर ही इल्जाम लगाते हैं, जबकि इस आंकड़े ने दिखा दिया आपको, इस ग्राफ ने बता दिया कि कांग्रेस ने असल में कितने घुसपैठियों को भगाया है, बांग्लादेशियों को वापस भेजा है, और भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ इल्जाम लगाने का काम कर रही है, उसने असल में क्या काम किया है, जमीनी हकीकत क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब आप खुद ही बताइए कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।